सुन रहे हैं कहानी विद किशोर। ग्रैंडपा टेल सीरीज की अगली कहानी सद्गुणी पोता। एक गरीब आदमी एक छोटे शहर में रहता था। वो दिन भर मेहनत करता था ताकि अपना पेट पाल सके। उसका एक बेटा था। गरीब पिता ने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम किया और उसकी शादी भी करवा दी। कुछ वर्षों में बेटे ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। उसने एक बड़ा सा नया मकान बनवाया। उस मकान के पिछवाड़े में उसने अपने बूढ़े पिता के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई। बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता की परवाह नहीं करते थे। वो उनका अपमान करते, उन्हें अच्छा खाना नहीं देते, ना ही अच्छे कपड़े पहनने देते। लेकिन बूढ़ा आदमी कभी शिकायत नहीं करता था। वो बस इस बात से खुश था कि उसका बेटा और बहू सुखी हैं। कुछ साल बाद बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। वो बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और अपने दादा से बहुत प्यार करने लगा। उसे पता था कि उसके दादा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। सर्दियां आ चुकी थी, ठंड बहुत तेज थी। बूढ़ा आदमी अपनी झोपड़ी में ठंड से कांप रहा था। बेटे ने उसे एक कंबल दिया था, लेकिन वो फटा हुआ था। पोता ये दृश्य सहन नहीं कर पाया। उसने एक नया कंबल निकाला और जैसे ही वो दादा को देने झोपड़ी की ओर बढ़ा, उसकी मां ने उसे रोक लिया। पोते ने कहा, मां, दादाजी बहुत ठंड से कांप रहे हैं, मैं उन्हें ये कंबल देने जा रहा हूं। मां ने गुस्से से उसकी ओर देखा और इशारे से चुपचाप अंदर बुला लिया। साल बीतते गए और पोता एक सुंदर और समझदार युवक बन गया। वो अक्सर सोचता था कि उसके माता पिता उसके दादा के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने पिता के कुछ कपड़े लिए, उन्हें फाड़ा और कीचड़ में लपेट दिया। फिर उसने एक कंबल लिया, उसे भी फाड़ा और कीचड़ में लपेट दिया। इसके बाद उसने इन गंदे कपड़ों की एक पोटली बना ली। ये देखकर पिता चौंक गए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? बेटे ने जवाब दिया, पिताजी, मैं ये सब सामान आपके और मां के लिए रख रहा हूं। जैसे मेरे दादाजी बूढ़े होकर झोपड़ी में रहते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जब आप बूढ़े हो जाएंगे, काम करने लायक नहीं रहेंगे, तो यही चीजें आपके काम आएंगी। मेरे दादाजी भी ऐसे ही फटे हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसा ही फटा कंबल ओढ़ते हैं और झोपड़ी में दुखी जीवन जीते हैं। पिता ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अब उन्हें समझ में आया कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में होते देखते हैं। मां ने भी ये महसूस किया कि उनके बेटे ने उनके व्यवहार को भली भांति देखा और समझा है। दोनों को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। बेटा और बहू अपने बेटे को साथ लेकर बूढ़े आदमी के पास गए। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। बहू को इतनी शर्म महसूस हुई कि वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा बोला, पिताजी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। आपने मुझे पालने पोसने और पढ़ाने के लिए बहुत कष्ट उठाए, लेकिन मैंने एक बेटे के रूप में अपना कर्तव्य नहीं निभाया। मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे क्षमा करें। दादाजी बोले, प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भगवान तुम्हें खुश रखे, लेकिन ध्यान रखना, कभी भी मेरे इस नेक पोते को दुख मत देना, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। ईश्वर तुम्हारी हर मुराद पूरी करे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज की कहानी थी सद्गुणी पोता। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।